नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। और आज मैं लेकर जो आया हूँ वीडियो, ये है क्लास 9 के इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में कि ये जो चैप्टर दिया है क्लास 9 का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हम सीखने वाले हैं जो भी सब्सटेंस है, कौन से सब्सटेंस प्योर हैं, कौन से सब्सटेंस इम्प्योर हैं, कौन से सब्सटेंस को प्योर कहा गया है, साथ ही साथ कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, इनको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है और वेरियस टाइप ऑफ सेपरेशन। इसमें हम गैसेस को भी सेपरेट करने के तरीके सीखेंगे और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस होने वाली है। तो आप मिस मत कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हम जितने भी सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है, वो सारे प्योर होते हैं क्या? सोच के देखिए एक बार। सपोज हम गए दूध वाले के पास दूध लेने, तो उससे हम कहते हैं भाई दूध दे दो, प्योर वाला दूध है। जब हम ये वर्ड प्योर यूज़ करते हैं तो उस टाइम हम तो ये नहीं सोचते कि वो सब्सटेंस एक्चुअल में प्योर है या नहीं है, वो हमें दूध में पानी मिला के दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, ये हम तो चेक एक्चुअल में हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर पानी मिला के अगर नहीं भी देता तो क्या वो दूध प्योर है? नहीं है। एक्चुअल में साइंस की माने तो इसमें कहा गया है कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक सिंगल प्रेजेंट हो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट इन्वॉल्व हो, उसको हम प्योर का नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। और बाकी सब जो भी दूध हुआ, कोलगेट्स हुआ या अदर्स जो भी सब्सटेंस है, वो सब किसे कहा गया है? मिक्सचर को कहा गया है। यानी कि जो भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, वो कितने कैटेगरी में एक्चुअल में डिवाइड किया गया? वो प्योर तो एक है, लेकिन साथ ही साथ जो अदर्स है उनको मिक्सचर में डिवाइड किया गया। तो हम लोग यहाँ पे दो टाइप के सब्सटेंस को पढ़ेंगे। पहला क्या होता है हमारा? एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। तो पहला क्या होता है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होता है, ठीक है। अब इस मिक्सचर में कितने पार्ट होते हैं? इसके होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है हमारा क्या? सॉल्यूशन। क्या होता है? एक होता है हमारा सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है हमारा? सस्पेंशन। और तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ब्राइटली डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल। तो एक बात और बता दूं, सॉल्यूशन को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। सस्पेंशन को हम किस मिक्सचर के नाम से जानते हैं? सस्पेंशन को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है हमारा कोलाइडल बाबा। और ये जो कोलाइडल बाबा आते हैं इन्हें हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके बारे में हम लास्ट में आपको बहुत एक मस्त चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? तो ए प्योर सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं हम? ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप का पार्टिकल को क्या करे? कंसिस्ट करे, मतलब उसके पास एक ही टाइप का पार्टिकल हो, उसे हम क्या कह देते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऐसे जो भी एलिमेंट है ये सब क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं। आयरन, तो आयरन आपका प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन जो हम लोग अपने घर बनाने में यूज़ करते हैं, जो भी आयरन वगैरह यूज़ करते हैं, रड वगैरह, ये सब कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्योर आयरन बहुत ही हल्का होता है और जिसको हम अगर इन सब चीज़ों में यूज़ करें तो मतलब काम नहीं आता, क्योंकि वो बेंड नहीं हो पाता है और आसानी से टूट जाता है, बहुत ही नर्म होता है। इसीलिए हमें मार्केट में प्योर फॉर्म का आयरन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? मिक्सचर्स की, ठीक है। तो जो मिक्सचर होता है, ठीक है,
झालमुरी खाए हो भाई? झालमुरी, उसमें पूरा मिक्सचर क्या क्या मिला देता है, मूढ़ी मिला देता है, चना मिला देता है, अचार मिला देता है, ऑयल मिला देता है, ऐसे सबको क्या करता है, मिक्स कर देता है। यानी कि वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। आई बात समझ में? तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। उसी मिक्सचर की हम बात करने वाले हैं। ये क्या है, हमारा मिक्सचर। तो ये देखिए प्योर सब्सटेंस तो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं जो मिक्सचर की। तो मिक्सचर 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। उसमें से सबसे पहला बात किसके करेंगे, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में सॉल्यूशन, और इसको होमोजीनियस क्यों कहा जाता है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, ये मतलब आसान भाषा में इसको कहें तो ये क्या कहा जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो पूरी तरह क्या हो जाए, एक दूसरे को मिल जाए और वो पहचान में ना आए। कैसे, अगर मैं चीनी लेता हूँ और उसको पानी में मिला देता हूँ और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा चीनी उसमें से गायब हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो गायब हो जाता है उसमें से अब तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि उसको फिल्टर करके भाई निकाल लो, निकाल पाओगे? फिल्टर करके नहीं निकाल पाओगे ना, ठीक है। उसको इवापोरेट करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसमें घुल जाए। नमक ले लो पानी में, उसको भी पूरी तरीके से घुला लो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। वो किस तरीके का मिक्सचर होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। यानी कि जो भी मिक्सचर पूरे तरीके से घुल जाए, ठीक है, और सेटल डाउन ना हो, ठीक है। मान के चलिए ये मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, उसमें मैंने इतना पानी रखा था, 1 चम्मच इसमें चीनी डाल दिया और क्या हुआ, इसको घोलते गया, पूरा डिसेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। यहाँ पे मैंने इसी में क्या डाला, मैंने डेटॉल डाला, ठीक है, डेटॉल को डाला और पूरा घोल दिया, ठीक है। अब इसमें पता चलेगा डेटॉल, बस सेंट आ सकता है, लेकिन मैं देख पाऊंगा कहाँ डेटॉल है कहाँ नहीं है, नहीं देख पाऊंगा ना। इसको कहूँगा भाई तू फिल्टर करके ला, मुझे ये डेटॉल वाला पानी पीना है प्योर फॉर्म में, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ पूरी तरीके से मिल चुका है, यानी कि ये क्या हो चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। आई बात समझ में? तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। आया बात समझ में? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हमारे बुक में दी गई है, ठीक है। क्या होता है, इसकी साइज कितनी होती है, ठीक है, इसकी साइज होती है हमारी 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर। इसी की वजह से हमें ये अपने खाली आंख से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नेकेड आइज से हम इसे नहीं देख पाते हैं। ये इसका साइज होता है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स इसके अंदर मिल जाते हैं इतने छोटे हैं, ठीक है। अब 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब इतना होता होगा। अब इसको इतना छोटा करो, 10⁹ समझ रहे हो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना 1 मीटर को, ठीक है। या फिर इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 1 सेंटीमीटर को इतना से डिवाइड करना। सोच सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो, इतना छोटा सब्सटेंस कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर। अब इसके बाद आती है नॉट स्कैटरिंग बीम लाइट, ठीक है। मतलब ये इसमें अगर हम लोग कोई लाइट पास करते हैं, ठीक है, अब चीनी में पानी मिला के उसमें लाइट बारोगे तो नॉर्मली रिएक्ट करेगा, ऐसे ही वाटर के थ्रू पास हो जाएगा, उसमें कोई भी लाइन का बीम नहीं दिखाई पड़ता है। बीम यानी कि ये आपको कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आएगा कि एक्चुअल में बीम ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। तो वैसा कोई भी बीम ऐसे लाइन का, जैसे ऐसे लाइट जा रहा है तो उसका रास्ता जो होता है ऐसे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और तीसरा आता है, इसको हम फिल्टर से सेपरेट नहीं कर सकते, इसको फिल्टर करके इसको अलग नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में? और इसका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मैं आपको समझा दूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। मैंने यहाँ पे आपको कहा था सॉल्यूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, पानी लिया था, ठीक है, पानी लिया था। इसमें मैंने 1 चम्मच क्या ऐड किया था,
सॉल्ट ऐड किया था, ठीक है। 1 चम्मच क्या ऐड किया था मैंने यहाँ पे, सॉल्ट ऐड किया था। तो ये जो सॉल्ट था ना, ये हमारा क्या था, सॉल्यूट, ठीक है। और ये जो पानी था ये क्या था, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाए, सॉल्यूशन बनाए। अब ये देखिए, जो भी सामान ज्यादा अमाउंट में हो वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। और जो भी सामान कम अमाउंट में हो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। कैसे, ठीक है। यहाँ पे पानी मैंने लिया था, बहुत ज्यादा मात्रा में था, और यहाँ पे जो सॉल्ट लिया था ये कम मात्रा में था, तो इसको हम सॉल्यूट का नाम दे दिए। और ये ज्यादा मात्रा में था तो ये सॉल्वेंट का नाम दे दिए। अब यहाँ तक तो क्लियर। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर मैं यहाँ पे 10 kg सॉल्ट ले लूँ, ठीक है, और इसमें मैं मिला दूँ 2 लीटर वाटर, ठीक है, 2 लीटर वाटर, तो इसमें से सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, ठीक है। कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिक्सचर के 2 टॉपिक, सस्पेंशन और कोलाइडल की। अब इस सस्पेंशन किसे कहते हैं, अब मैं आपको सस्पेंशन समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, 1 बाल्टी पानी देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या कहता हूँ, आपको कहता हूँ कि भाई पत्थर, ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थर कंकड़ दे दिया मैंने आपको, और कहा भाई इसमें मिला दो। घोल पाओगे, नहीं घोल पाओगे ना। मैं बालू दे देता हूँ आपको, ठीक है, सैंड बोल दूंगा, इसमें पूरे अच्छे से मिला दो। मिला पाओगे, नहीं मिला पाओगे ना, वो सारा का सारा जाके कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे नीचे में बैठ जाएगा। कहाँ पे बैठ जाएगा, इधर नीचे में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। वो कभी इसमें मिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी आपस में ना मिले, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी आपस में ना मिले, इसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। आया बात समझ में। चलिए अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे, ये जो भी पत्थर वगैरह रहेगा नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, इसे हम खाली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। चलिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे बकेट में पानी लेता हूँ, फिर से इसमें क्या करता हूँ, मैं इतना कीचड़ डाल देता हूँ, इतना मैं कीचड़ डाल देता हूँ ले जाके, और इस पानी को अच्छे से घोल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कीचड़ डालने के बाद इसको अच्छे से घोल देता हूँ, और घोलने के बाद क्या करता हूँ, इसको ले जाके मैं रख देता हूँ कहीं पे 10-15 मिनट के लिए। आके देखूंगा तो क्या होगा, आके जब देखूंगा तो ये जो कीचड़ होता है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सेटल डाउन होगा, ठीक है, सेटल डाउन। और ये जो होगा इसमें पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, और इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े मतलब हम नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। और जब भी हम इसमें लाइट पास करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइट पास करेंगे तो ऐसे 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 इसमें जो लाइट कैसे जा रही है इसकी ये लाइन दिखाई देंगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमारी आम जिंदगी में क्या होती है, गर्मी के दिनों में जो हमारा जिसका घर पेड़े का होगा, ठीक है, बेम्बू का, वो अपने घर में देखे, या फिर जिसका वेंटिलेटर होगा वहाँ से जो लाइट ऐसे आती है ना, वहाँ पे देखना जो पार्टिकल छोटे छोटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टाइंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं उसे, टाइंडल इफेक्ट। और ये हमारे क्लास 9 के बुक्स में दी गई है, ठीक है। अब यहीं पे नहीं, जंगलों में जाएंगे तो वहां पे भी दिखाई देता है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट किस तरीके से आ रही हो, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, अमेजिंग। तो ये जो होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जो पूरी तरीके से ना मिक्स हो पाए, ठीक है, और लास्ट में जाके नीचे सेटल हो जाए, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और टाइंडल इफेक्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो टाइंडल इफेक्ट क्या होता है, जो सनलाइट्स या फिर कोई भी बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से उसके जो रेज है किस तरीके से आ रहे हैं वो दिखाई पड़े, तो ऐसे जो बीम ऑफ लाइट है उसे हम लोग टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।